हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में ये क्लास नंबर जो होने वाला है दोस्तों ये 24 होने वाला है। ठीक है, इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए, आप लोगों को वहाँ से सारा वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस क्लास का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है कि एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। किसका बात कर रहा है भाई? तो इंटरनेट पे कह रहा है। और 32 बिट जो होता है किसका एड्रेस होता है दोस्तों? तो 32 यानी कि बिट जो एड्रेस होता है दोस्तों वो 32 बिट जो एड्रेस होता है दोस्तों IPv4 का होता है। IPv यानी कि 4 का एड्रेस होता है। वहीं पे अगर 128 बिट अगर क्वेश्चंस में पूछ लेता तो 128 बिट जो होता है दोस्तों IPv6 का होता है। किसका होता है? IPv6 का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न जो पूछा है ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में कह रहा है कि रेसिडेंशियल एड्रेस, बी में कह रहा है कि वर्चुअल एड्रेस, और सी में कह रहा है कि IP एड्रेस, और डी में कह रहा है कि एड्रेस के लिए। तो 32 बिट संख्यात्मक का पता जो है दोस्तों ये IP एड्रेस के लिए ये होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है IP एड्रेस। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो नेविगेट करने का अनुमति की बात कर रहा है, और वो क्या है भाई? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी होना चाहिए। ठीक है, तो नेविगेट के लिए मेनली रूप से दोस्तों जो ये प्रदान जो करता है, ठीक है, वो वेब ब्राउज़र होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ब्राउज़र होता है। ठीक है ना, ब्राउज़र होता है। और ब्राउज़र क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है ना, क्या है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है ब्राउज़र। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट जो है दोस्तों ये वेब संग्रह होता है, जहाँ पे यानी कि कोई भी चीज़ जैसे कि कुछ सर्च हम करते हैं तो ब्राउज़र पे भी करते हैं, लेकिन बहुत सारा ब्राउज़र मिल के जैसे वेबसाइट है, या बहुत सारा छोटे छोटे यानी कि कण मिल के जैसे परमाणु या एटम का निर्माण होता है, उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि वेबसाइट के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? तो सबसे पहली बात है किसका? तो क्लिपबोर्ड का बात कर रहा है। ठीक है, किसका? क्लिपबोर्ड का बात कर रहा है। और क्लिपबोर्ड में दोस्तों जो फंक्शन सब होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या आता है? तो कट रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है दोस्तों यानी कि पेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि कॉपी का इसमें यानी कि कॉपी का जो है फॉर्मेट रहता है। उसके बाद जो है यानी कि पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल की बात जो बात किया जाएगी दोस्तों क्लिपबोर्ड में जो हमको देखने को मिलता है, उसके बाद जो है पेस्ट स्पेशल हो गया, और फॉर्मेट पेंटर का देखने को मिलता है। कौन सा? तो फॉर्मेट यानी कि पेंटर देखने को मिलता है किसमें? तो क्लिपबोर्ड ब्लॉक में। लगभग यानी कि 2 यानी कि 5 गो ब्लॉक हमको उसमें दिखाई देता है। अब रही बात कि फॉर्मेट पेंटर दिखाई देता है, पेस्ट भी दिखाई देता है, कट भी दिखाई देता है, लेकिन शो हाइड जो है इसमें नहीं दिखाई देता है। और यही प्रश्न में पूछ भी रहा है कि क्या नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है क्या दिया है? शो हाइड दिया हुआ है। अब रही बात की कट की अगर बात किया जाए तो शॉर्टकट की जो होता है दोस्तों क्या होता है? तो Ctrl+X होता है। पेस्ट की अगर बात किया जाएगा तो इसका जो शॉर्टकट की क्या हो जाएगा दोस्तों? तो Ctrl+V होता है। क्या होता है? Ctrl+V होता है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो कॉपी का, तो कॉपी का जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल और प्लस में यानी कि C हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है दोस्तों? तो पेस्ट स्पेशल है। तो पेस्ट स्पेशल का जो होता है दोस्तों Ctrl+Shift+F होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? ठीक है, यानी कि ईमेल जो सर्वर होता है उसे मैसेज जो प्राप्त करता है वो क्या होता है? ठीक है, ईमेल यानी कि सर्वर। तो ईमेल सर्वर से दोस्तों यानी कि मैसेज जो प्राप्त करता है उसका नाम पूछ रहा है। और ईमेल सर्वर से जो मैसेज प्राप्त करने वाला और एक मैसेज भेजने वाला होता है, जिसके द्वारा दोस्तों भेजा जाता है, उसमें जो हम मेनली रूप से उपयोग करते हैं SMTP का प्रयोग करते हैं। किसका? SMTP का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल
ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है भैया, तो ऑप्शन नहीं देखना है क्योंकि ये अलग प्रश्न हम बोल रहे हैं। अब रही बात कि जो मेल को जो रिसीव किया जाता है दोस्तों, पीओपी के द्वारा रिसीव किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन किस में दिया है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, है ना, सी सही हो जाएगा। एसएमटीपी का मतलब क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसटीटीपी का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है एसटीपी का मतलब, एसटीटीपी का मतलब होता है हाइपर, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, तो आप लोग इस सब को ध्यान में रखिएगा ताकि आप लोगों से एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए, समझिएगा ये क्या है, तो समझ लीजिए क्रोम ब्राउज़र है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है और ये यानी कि राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड है। अब कह रहा है कि बाएं ओर, है ना, क्या कह रहा है, तो देखिए बाईं ओर ब्राउज़र के टैब को सक्रिय करने के लिए हम किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, तो बाईं ओर के ब्राउज़र को जो अगर सक्रिय करना है तो कंट्रोल प्लस पेज ऐप का प्रयोग करेंगे। किसका, कंट्रोल प्लस पेज ऐप का, है ना। पेज ऐप का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, तो दाएं साइड हमको जो है बाईं ओर ब्राउज़र टैब सक्रिय हो जाएगा। अगर दाएं ओर का पूछता तो क्या हो जाता दोस्तों, तो दाएं ओर का जो पूछता तो कंट्रोल प्लस राइट एरो हो जाता है और राइट एरो हो जाता है। ठीक है, डाउन वाला हो जाता है। यहाँ पे अप है तो उसमें जो होगा तो दोस्तों ये डाउन वाला हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चंस में दिया है रीड ऑनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या विशेषता इसे उपयोगी बनाती है, यानी कि रोम की क्या विशेषता है जो इसे उपयोगी बनाती है। ए में दिया हुआ है कि रोम सूचना को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। रोम सूचना को आसानी से अपडेट तो कभी नहीं कर सकते हैं, बाप रे बाप, गलते दिया हुआ है। दो में दिया है कि रोम में डाटा नॉन वोल्टाइक है, बात तो सही है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद का अर्थात यह विद्युत शक्ति बिना भी बना रहता है, एकदम बात सही है। अगर इसमें विद्युत ये जैसे कि ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है और जैसे कि सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया तो उसमें जितना भी डाटा रहेगा लिखा हुआ वो सेव ही रहता है। क्या होता है, सेव ही रहता है। लेकिन अगर रैम की अगर बात कर लिया जाएगा तो रैम में जो डाटा लिखा होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद हो रहा है, ठीक है, यानी कि बंद हो गया, यानी कि सप्लाई से विसंयोजित हो गया, तो उसमें का जो डाटा होता है दोस्तों सभी क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, तो गैर नसावन यानी कि उड़ने वाला मेमोरी भी कहा जाता है। अब रही बात कि रोम की बात कर रहा है तो यानी कि जो उपयोगिता बनाता है उसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा है। और उपयोगिता जो यही बनाता है कि यानी कि रोम में डाटा जो है नॉन वोल्टाइल है और साथ ही साथ यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बंद होने पर भी डाटा बना ही रहता है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है जो कहलाता है, किसका पूछ रहा है भाई, तो यानी कि डॉक्यूमेंट का पूछ रहा है। ठीक है ना, वेब डॉक्यूमेंट का, ठीक है, डॉक्यूमेंट का पूछ रहा है। तो डॉक्यूमेंट का अगर बात कर लिया जाएगा दोस्तों, जो यूनिक एड्रेस होता है URL होता है। क्या होता है, URL होता है। और URL का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, लोकेटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, डोमेन क्या होता है भाई, तो डोमेन जो कोई भी ईमेल लिखते हैं, जैसे कि समझिए SK टेक्निकल, ठीक है ना, SK टेक्निकल @ उसके बाद यानी कि gmail.com, ठीक है, gmail.com ये जो लिखे ना तो @ के बाद यानी कि जितना भी है ये सब इसको यानी कि डोमेन कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको क्या कहेंगे, तो यूज़र नेम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो बांटने वाला कहेंगे। ठीक है, @ को। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए जो है रिवर्सिबल है।
किस में कह रहा है दोस्तों, तो रैम में कह रहा है, रैम में ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में, ठीक है भाई, यानी कि रैम की बात कर रहा है। और रैम में यानी कि लोड करने के लिए मेनली रूप से जो हम प्रयोग करते हैं वो पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों, यानी कि रैम में लोड करने के लिए हम बूट स्ट्रैप का प्रयोग करते हैं। किसका, तो बूट स्ट्रैप का प्रयोग करते हैं। और बूट स्ट्रैप की अगर बात किया जाएगा तो बूट स्ट्रैप यानी कि लोडर जो होता है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो बूट स्ट्रैप लोडर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। BIOS क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कौन सा भाई, तो BIOS, ये भी समझ ध्यान में रखिएगा, इसका प्रश्न एग्जाम में बनता है इससे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन से में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्नूफिंग और फिर से हमले करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये मेनली रूप से या तो आप लोगों को ऑप्शन में OTP दिया रहेगा। क्या, OTP दिया रहेगा, वन टाइम, जिसको पासवर्ड बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है, ठीक है ना। और रही बात की RTGS, ये जो दिया हुआ है दोस्तों, तो ये क्या है, तो RTGS जो होता है दोस्तों, ये लेन देन के लिए, ठीक है, लेन देन के लिए एक ये प्लेटफॉर्म समझिए, ये लेन देन के लिए, सीधा सी बात है, ठीक है। इसमें यानी कि अधिकतम सीमा की अगर बात किया जाए तो कोई भी सीमा नहीं है, इसका अधिकतम सीमा कोई भी नहीं है। और मिनिमम सीमा जो है 2 लाख शायद है इसका, ठीक है ना, RTGS का। इसमें 2 लाख कम से कम लेन देन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना है आपके पास वो कर सकते हैं। तो OTP का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज है जो डैश को दर्शाता है, ठीक है भैया। तो फ्लेम का मतलब समझते हैं। तो फ्लेम ऐसा मैसेज होता है जो क्रोध से लिखा जाता है। कोई भी व्यक्ति जैसे कि क्रोध में होता है वो लिखा जाता है, उसी को यानी कि फ्लेम कहा जाता है। सीधा सी बात ध्यान में रखिएगा। तो क्रोध में लिखा गया जितना भी मैसेज होगा, या राइट हो, रिराइट हो, कुछ भी लिखा हो, तो वो जो होगा दोस्तों वो फ्लेम कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।